स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.2 के बारे में पढ़ाया था। आज मैं बताने जा रहा हूं वो है चैप्टर एक्सरसाइज 8.3। इसमें हमको क्या है कि मान निकालना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला दिखता होगा। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान दिया जाए 18 और 72 को अगर हम जोड़ेंगे, 18 और 72 को जोड़ेंगे तो होगा 90 डिग्री। 18 और 72 को जोड़ेंगे कितना होगा 90 डिग्री। सारणी में इसका वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है। साइन 18 का मान कितना होता है, कॉस 72 का मान कितना है, वहां पर इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए इन दो में से किसी एक को बदलेंगे तो हम ऐसा करते हैं, अंश को बदल रहे हैं। साइन जैसे था वैसे रखा, 90 में से लेस करना है। ठीक है, क्या करना है, 90 में से नीचे रखा कॉस 72। चलिए हम हिंट्स नीचे से ले लेते हैं। नीचे कितना है 72, हम यहाँ पे 72 लेस कर देंगे। अगर हम 90 में से 72 फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे कौन है 72 बटा कॉस 72 डिग्री। और हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि अगर 2 को 2 से भाग करें तो 1, 3 को 3 से भाग करें 1, तो कॉस 72 को कॉस 72 से भाग करेंगे तो कितना होगा 1। आप इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है जिसमें कि हमारा दे रहा है tan 26 बटा कॉट 64 डिग्री। tan 26 बटा कॉट 64 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इन दो में से किसी एक को बदलना है तो हम एक काम करते हैं, tan लिखा 90 माइनस, ठीक है अभी ब्रैकेट बंद कर देते इधर, कॉट 64। हमको हिंट्स नीचे से मिल गया, हम यहाँ कितना घटाएंगे 64। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट, यानी कॉट tan 90 माइनस थीटा, थीटा 64, यहाँ पे कॉट मेरा 64 होगा बटा कॉट 64। ये दोनों पूरा कट गया, इसका वैल्यू कितना आया 1। हाँ, एग्जाम में आपके साथ क्या कर सकता है कि इसके साथ लगा के इंटू √2 दे देगा, तो मैथ इसका आंसर आएगा √2। जैसे अब देखिए हम यहाँ पर √2 लगा रहे हैं, जैसे मैथ बन रहा था वैसे ही बनेगा। ये दोनों कटा कितनी बार में, एक बार में, तो 1 को √2 से गुना करेंगे √2। तो मे भी हो सकता है आपके साथ क्वेश्चन छेड़ दे, खिलवाड़ कर दे, हो सकता है इसके साथ इंटू पी लगा के दे दे। तो अब समझ चुके होंगे कि इंटू पी आप साथ में लेते हुए चलिए, और 1 को पी से अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा पी। तो एग्जाम में आपका ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो ये आपको 1 मार्क्स का ही मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है एक जगह पे साइन 48 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री। तो हम वही रूल करेंगे कि इन दो में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं साइन, ठीक है 90 में से हम क्या घटाएंगे, हिंट्स ले लिया 42, बगल से हिंट्स ले लिया। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो यह हो गया मेरा कॉस 42 माइनस कॉस 42। ठीक है, बचपन से सीखते हैं 2 में 2 जाता है 0, 3 में 3 जाता है 0, तो कॉस 42 में से कॉस 42 जाएगा, क्या बचेगा आपका 0। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट हमको दर्शाना है कि tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर कितना होगा 1। चलिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, tan 48 डिग्री और tan 42 को एक जगह कर लेंगे, tan 23 को और tan 67 को एक जगह कर लेंगे। ऐसा क्यों किया
आप ध्यान देंगे 48 और 42 का पेयर जो है वो 90 के पे आ जाता है। 23 और 67 का अगर हम पेयर लेंगे तो वो कितने पे आता है? 90 पे। अब देखिए इन दो में से किसी 1 2 3 4 है ना, तो हम किसी दो वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं और इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने टिक आउट इसलिए कर दिया ताकि आपको बात समझ में आए मैं किसको चेंज कर रहा हूँ। tan 48 डिग्री जैसे था वैसे छोड़ दिया। tan बगल से हम हिंट्स ले सकते हैं, क्या घटाएंगे? 48, tan 48 घटा दिया। tan 23 था, tan 23 रखा। tan 90 में से क्या घटाएंगे? बगल से हिंट्स लिया, क्या घटाया? 23। tan 48 डिग्री जैसे था वैसे लिख दिया। tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला cot थीटा, cot लिखा, थीटा की जगह पे कौन है? 48, तो ये हो गया cot 48। tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। अब देखिए tan 48 इंटू cot 48 का वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं 1। अभी हम बताएंगे 1 आया कैसे। ये गुना है, ये गुना रखा, इन दोनों को गुना किया 1। देखिए रफ में मैं आपको बता देता हूँ, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। क्यों हुआ 1 वो देखिए, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू होता है 1। आखिर 1 होता क्यों वो आप देख लीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है P/B। cot का फॉर्मूला B/P। P से P कैंसिल कितनी बार में? एक बार में। B से B कैंसिल एक बार में। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। और आपको ये याद रखना है कि tan को अगर हम cot से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, tan थीटा cot थीटा दोनों जगह थीटा सेम था, इसलिए इन दोनों के वैल्यू से 1 निकला। tan 23 और cot 23 का हमने कैलकुलेशन करके tan थीटा, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है इसलिए इसका भी वैल्यू 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे 1। इस तरह से हमने क्या किया, LHS बराबर RHS दर्शा दिया कि इतने का वैल्यू कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। इसी में एक क्वेश्चन और है, चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 देखिए, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम यहां लिख देते हैं cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक वैल्यू, देखिए इधर भी टोटल 2 पार्ट्स है, इधर भी 2 पार्ट्स में इनटू में है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, किसी एक वैल्यूशन को चेंज करना है। ठीक है, तो यहां हम चेंज कर रहे हैं cos 38 को, किसको? cos 38 को। ठीक है, और इधर हम चेंज करेंगे साइन 38 को। देखिए cos 90 माइनस थीटा कितना घटाएंगे? 52 इंटू cos 52, बगल से हिंट्स ले लेना है। साइन 90 में से कितना घटाएंगे? 52 इंटू साइन 52। cos 90 माइनस थीटा, सो ये क्या हो जाएगा? साइन 52 और ये आपका cos 52। साइन 90 माइनस थीटा, सो ये हो गया cos थीटा, यानी cos 52 इंटू साइन 52। अब आप देख लीजिए वैल्यू दोनों का लगभग सेम है। ठीक है, a इंटू बी करें तो हमको ए बी मिलता है, b इंटू ए करें, आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, देखिए साइन 52 गुना cos 52, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, गुने से कोई इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पूरा एक वैल्यू सेम है। जैसे कि मैं यहाँ नंबर पे बता देता हूँ, 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 2, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, 6 में 6 जाएगा 0। यहाँ पर ये है दोनों अल्फाबेट में, ये मत सोच लीजिएगा कि इन दोनों को इंटू करेंगे तो 1 होगा। tan इंटू कॉट का वैल्यू 1 होता है, साइन इंटू कॉस का वैल्यू 1 नहीं होता है। हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू लमसम सेम है, इतने में से इतने को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। LHS बराबर RHS। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। tan 2
ए बराबर कॉट ब्रैकेट में ए माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो हमको a का मान निकालना है। न्यून कोण का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। tan 2a बराबर क्या दे रहा है, कॉट ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ब्रैकेट में, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा होता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, tan थीटा इसको थीटा की नजर से हम देख रहे हैं 2a को, तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। चलिए tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा हम किसको मान के चल रहे, a को, तो फिलहाल थीटा की जगह पे कौन है, 2a, तो मैंने 2a रिप्रेजेंट किया। अब होगा ये कि ये कॉट कैंसिल, इसलिए मेरा क्या बचेगा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब इस नेगेटिव 18 को हम उधर फेंक देते हैं, 2a को इधर फेंक देते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, a माइनस 2a इधर आया प्लस 3a, इन दोनों को जोड़ा 108 हुआ, और ये जोड़ने पर, एक मिनट, यहाँ 2a है ना, 2a और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3a। ये 3 से कैंसिल हो गया, कितनी बार में, 36 बार में। इस तरह से a का वैल्यू कितना निकला, 30 डिग्री, जो कि आप देख सकते हो ये न्यून कोण है क्योंकि इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि tan a बराबर cot b तो हमको सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan a बराबर क्या दे रहा है, cot b, tan थीटा फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा, तो फिलहाल यहाँ a है तो हमने a लिखा, ठीक है, cot b। ये कॉट कैंसिल, इसलिए 90 डिग्री माइनस a बराबर b होगा। अगर इस a को हम उधर मूव कर दें तो ये हो जाएगा b प्लस a। हम लोग इसलिए लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये मैथ क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि a प्लस b का वैल्यू जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। चलिए अब देखते हैं, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है तो उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। 5 sec 4a बराबर में है cosec ब्रैकेट में a माइनस 20 डिग्री। चलिए देखिए क्वेश्चन है sec 4a cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a मेरा न्यून कोण है, हमको a का वैल्यू निकालना है। तो चलिए sec थीटा, इस 4a को थीटा की नज़र से देख रहे हैं तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है cosec 90 माइनस थीटा, यानी 4a यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि थीटा की जगह पे कौन है, थीटा की जगह पे है 4a, तो cosec 90 माइनस 4a। और आपको बगल से भी हिंट्स मिल रहा है कि sec किस में बदलता है, cosec में। चलिए ये cosec हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, 90 माइनस 4a a माइनस 20 डिग्री। इस माइनस 20 को इधर मूव करेंगे, 4a को हम उधर मूव करेंगे, तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, a प्लस 4a। 90 20 जोड़ दिया 110 डिग्री, और इधर हो गया टोटल 5a। तो 5 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार में, 22 बार में, यानी कोण A का वैल्यू जो है यहाँ कितना निकला, 22 डिग्री।